तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टेप्स, नेक्स्ट लेक्चर है ई गवर्नेंस का। स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू ओवरकम चैलेंजेस टू ई गवर्नेंस। क्या क्या चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करोगे। बिहेवियरल चेंज, पहला तो पॉलिटिकल विल हो। द वास्ट स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस कंबाइंड विद इनॉर्मस टास्क ऑफ प्रोसेस री इंजीनियरिंग विच विल नेसेसरी एट वेरियस लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ओवरहॉल, ये सब नीचे इंफ्रास्ट्रक्चरल चाहिए चेंजेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, नेसेसरी कॉल फॉर कमिटमेंट, तो कमिट करना, गवर्नमेंट कमिट करे भाई जो आपको कैसे अडेप्ट करना है चेंजिंग सिनारियो को, जो आप डिजिटली हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो विजन ऑफ ई गवर्नेंस हाई पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है, एक कमिटमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिखाया है इसके लिए, ठीक है, जो चीज़ तारीफ़ करने लायक है तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, ई गवर्नेंस हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, इट हैज़ टू बी कलेक्टिव एफर्ट, रेजिस्टेंस and reluctance would need to be overcome by demonstrating the potential benefit of e-governance। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो रेजिस्टेंस है चेंज के लिए, इसको ओवरकम करो भाई। ये नहीं कि नहीं चेंज करेंगे, जो चल रहा है वही चल रहा है भाई। देखो दुनिया किधर किस तरफ जा रही है, ठीक है, दुनिया अब सिर्फ चांद पे नहीं जा रही है, ठीक है, चांद पे जा रही कैसे एफिशिएंटली जा रही है कि कम फ्यूल और पैसा और रिसोर्सेज कम लगे, लाइक स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट था। फिर इसके बाद ओवरकमिंग प्रोसीजरल मेजर्स, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन गवर्नमेंट प्रोसेसेस, ताकि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके, रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सके सिटीजन्स को, पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आ सके। तो कई चीज़ें हैं भाई, एफिशिएंसी रहे, जल्दी हो, इफेक्टिवनेस हो, भाई जल्दी हो रहा है पर काम नहीं हो पर आदमी, तो क्या फ़ायदा, बेटर सर्विस डिलीवरी का ही मतलब है। तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सब देती टेक्नोलॉजी, अब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड पीरियोडिक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन by all organization of the information available on their website from the citizens perspective and then they redesign the website। तो citizens perspective से देखिए कि क्या आपको दिक्कत आ रही है, कोई काम करवाना, आप साइट पे गए, आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए मिल ही नहीं रही साइट पे, साइट कॉम्प्लेक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या जा रहा है, आप इवेल्युएट करिए, ठीक है, ताकि इफिशियंट होइए। फिर पीरियोडिक इंडिपेंडेंट इवेल्यूएशन एज अ सिटीजन्स करिए ना। टाइम बाउंड प्लान देखिए, ईच गवर्नमेंट हाउस शुड प्रिपेयर टाइम बाउंड प्लान फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजेक्शनल इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन पे, हाँ आप 2 दिन में डाल देंगे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी भैया, 3 जो अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि इन्फॉर्मेशन आके लग गई, ठीक है, आप ढूंढ रहे हो, मुश्किल हो रही, अब सब आपने आसानी कर दी, यहाँ ये यहाँ ये, अभी इन्फॉर्मेशन अब साल भर से यही इन्फॉर्मेशन है, कोई नया अपडेट आया आपने अपडेट नहीं किया, तो ठीक है, टाइम बाउंड प्लान में आप डालिए इसको इन्फॉर्मेशन को। इवेल्यूएशन ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, भाई जो भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आया है उसका इवेल्यूएट करिए, भाई ये सक्सेस है फेल्योर है, ठीक है, आप फिर उसके बाद चेंज करिए, चीज़ों को इवॉल्व करिए। डॉक्यूमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एरिया ऑफ ई गवर्नेंस नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड। भैया डॉक्यूमेंटेशन करिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अपनाइए, उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसको इस्तेमाल करिए, ठीक है, टू टेक, और स्टेट्स को चाहिए कि सब इनिशिएटिव ले, ठीक है, और बेस्ट इम्प्लीमेंटेड मिशन मोड, ठीक, मिशन की तरह काम करिए ई गवर्नेंस के लिए। टेक्निकल मेजर, इंटर ऑपरेबिलिटी, वी शुड इनकरेज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, ये डिपार्टमेंट है, टू अडॉप्ट इंटर ऑपरेबिलिटी ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस टू सिटीजन। भाई इन दोनों में इंटर ऑपरेबिलिटी हो, एक डिपार्टमेंट ये साइट है, ये दोनों में इंटर ऑपरेबिलिटी हो, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो, और इंटर ऑपरेबिलिटी समझ रहे हैं आप, थोड़ा टफ टास्क है, टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी और ईज़ ऑफ, भाई लोगों को आसानी है, यहाँ एक सिटीज़न है, इसको यहाँ भी जाने की ज़रूरत है, इस साइड पे भी जाने की ज़रूरत है, अब इन दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इसको यहाँ भी ज़रूरत है काम करवाने के लिए, साइमल्टेनियसली उसी काम के लिए इसको यहाँ भी ज़रूरत है, तो ये दोनों जब कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इसका काम ही नहीं हल होगा, एक जगह से हो जाएगा तो दूसरी जगह से अटक जाएगा। इंटरऑपरेबिलिटी, डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बना है टू ड्राइव द इनिशिएटिव अक्रॉस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स एंड अदर इंजीनियर्स। आई विल शो यू IDEA विद ग्राफिकली विद, ये हम देख रहे हैं IDEA 2.0, इट इज़ अ फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज पैराडाइम, फंडामेंटल आइडेंटिटीज पैराडाइम दैट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजिटल आइडेंटिटीज रिक्वायर्ड बाई सिटीजन। तो अलग अलग आइडेंटिटी चाहिए होती है अलग अलग लॉगिन करने के लिए, ठीक है,
तो डिजिटल आइडेंटिटीज़, नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ अलग अलग, देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं आप, अलग अलग आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। असिस्टेंस में मेनी डिजिटल आईडीज रेंजिंग फ्रॉम पैन, ठीक है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर है, सब अलग अलग आईडी कैन बी लिंक्ड। तो असिस्टेंस मेनी कैन बी लिंक्ड ऑन स्टोर्ड एंड एक्स्ट्रा एक सिंगल यूनिक आईडी बना दी जाए, बाप रे बाप। और ये पासपोर्ट आईडी, ड्राइविंग आईसी, ये सब रिप्लेस हो जाए, आधार और सारी आईडी जो हैं एक कॉमन आईडी आए और सब इंटरलिंक आ जाए, इसके अंदर ये सारी आईडीज आ जाएं, ठीक। ये करना चाह रहा है इंडिया इंटरप्राइज आर्किटेक्चर में, और बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इतना सारा डाटा, एक डेटा बनाना और इतने सारे लोगों का, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डेटा था, अब एक प्लेटफॉर्म पे आप इतने सारा डाटा बना रहे हैं, यहाँ एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, इतना सारा डाटा आप स्टोर करना है, टफ टास्क। कैन यूज़ डिजिटल आईडीज टू एक्सेस द थर्ड पार्टी सर्विस, ठीक है। थर्ड पार्टी सर्विस आप बस एक यूनिक आईडी डालनी होगी थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेंटेड ई नो योर कस्टमर नॉर्म्स according to the government. It would act as a key to registry that will store all of the different state and central identities. सारी आइडेंटिटीज़ एक सिंगल यूनिक आईडी में आ जाएगी। ये गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एनेबल करेगा टू क्रिएट आरटी आर्किटेक्चर, एक आईटी आर्किटेक्चर बनाया जाए, ठीक। जैसे बिल्डिंग बनती है, ढेर सारे कमरे वमरे होते हैं, बाथरूम है, ठीक है, एक घर आपका हो गया, ठीक है। तो मान लो आपके 4 फ्लैट है, 4 फ्लैट में चार बिल्डिंग हैं अलग अलग, और उसमें एक एक फ्लैट है, तो आपके 4 फ्लैट हो गए। अभी चारों फ्लैट को इंटीग्रेट करना एक सिंगल उसमें, आप समझ रहे हो, वो तो फिजिकली पॉसिबल नहीं, बट डिजिटली ऐसे करना, दैट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल बॉर्डर, बाप रे बाप। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में ना एज अ होल कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है। आप एक पूरा यूनिफाइंग कर दिया भाई, एक डेटा आईडी लिया और सारी आईडीज वाईडीज उसमें आप लिंक किया, और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल नेटवर्क बनाना होगा डेटा का, ठीक है, सॉफ्टवेयर का, कितना उसमें कितना कोहेसिवनेस चाहिए होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया आर्किटेक्चर इंटरप्राइज, फिर वही बात इंडिया आर्किटेक्चर इंटरप्राइज में, सॉरी अरे ये चला गया, हम खोलते हैं फिर से। तो ये इंडिया आर्किटेक्चर इंटरप्राइज, ठीक है। अब यहाँ के इंडिया आर्किटेक्चर, इट वॉज फर्स्ट डिज़ाइंड इन 2017। कब डिज़ाइन हुआ था ये? 2017 में डिज़ाइन हुआ था, विद गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग अलाइनमेंट ऑफ आईडी के एडवांस विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस विजन। तो फैसिलिटेट अलाइनमेंट, आईटी एडवांसमेंट जो हुआ, गवर्नमेंट का विज़न है उसके दोनों अलाइन करे कि भाई इस तरह से होना चाहिए, जो अभी ऊपर मेंशन किया गया था। It provides a generic framework that consists of set of architectural reference model that may be turned into अलग-अलग मॉडल हैं, whole of government architecture of India, ministries, state government agencies and other. The IDA framework is built on a federated architecture approach that understands the requirement to support both greenfield and brownfield e-government initiatives, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटिंग एंड तो एम क्या है? डॉक्यूमेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग आर्किटेक्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ठीक है। असिस्टिंग विद द क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक। ये सारे एम है इसके, तो ब्रॉड ये आपको समझ गए, एक उसमें पूरा नेटवर्क बना देना, ये मेन इसका। यहाँ डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, ठीक है, हम पढ़ रहे थे इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क टू ड्राइव इनिशिएटिव अक्रॉस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। एक कॉमन डिजिटल आईडी बना देना, कॉमन डिजिटल आईडी, ठीक। लाइसेंस वाइसेंस ये स्टेट्स एंड अदर एजेंसीज, ठीक है, बड़ा पॉइंट है ये। रैम्पिंग अप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर ई प्रोजेक्ट्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिल्डिंग ई इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल, ट्राइबल पॉकेट्स एंड बैकवर्ड रीजन्स। तो इन जगहों पे भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग वुड बी इम्पार्टेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, और इनकी कैपेसिटी बढ़ाओ। फाइनेंशियल मेजर्स, पीपीपी, प्राइवेट पार्टी का पार्टिसिपेशन करो, ठीक है, कुछ एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रोमोटिंग इंसेंटिव थ्रू बजटरी एलोकेशन, ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप में तो आप बजटरी एलोकेशन से इंसेंटिव दे दो, ठीक। ई गवर्नेंस प्रमोट होगा। मेजर्स टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ सिटीजनशिप टू अडॉप्ट ई गवर्नेंस सीमलेसली, जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर सकें ई गवर्नेंस को सीमलेसली, एफर्टलेसली। तो इसके लिए अवेयरनेस ले आओ सिटीजन के अंदर। ई गवर्नेंस लाइज इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, ठीक, और अवेयरनेस हुई इनके अंदर।
एनहांस डिजिटल लिटरेसी हो, जानकारी तो हो डिजिटल लिटरेसी, जानकारी हो, नॉलेज हो डिजिटाइजेशन के बारे में। ग्रीवियंस रिड्रेसल, स्केल अप ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल, एक पोर्टल बनाओ ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए। कोई भाई ऑनलाइन दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत आ गई ट्रांजैक्शन में, किसी चीज़ में, तो आप एक रिड्रेसल सिस्टम बनाओ, ठीक है, एट द स्टेट लेवल, ताकि डाटा टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवियंस। लोगों की इतनी शिकायतें रहती हैं डिजिटल रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, सबके अपने अपने ऐप्स हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट्स के सबके वेब पोर्टल है। तो कोई भी दिक्कत आ रही, कमी आ रही, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है, अब नहीं पता चलता, आप ऐप खोलो तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आप जब यूज़ करते हो तो अडेप्ट होते जाते हो, तो पहली बार में इससे टाइम चला जाता है ढूंढने ढांढने में, कहाँ क्या है कैसे है। तो थोड़ा ऐसा बनाओ कि थोड़ा ग्रीवियंस रिड्रेसल हो, आदमी कंप्लेन कर दे हमें नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ऐसे है, ठीक है। केस स्टडी देखते हैं। तेलंगाना इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस के लिए तेलंगाना मशहूर है। कोट कर देना आंसर में। देयर प्लीथोरा ऑफ इनिशिएटिव रोल्ड आउट फॉर सिटीजनशिप एम्पावरमेंट एज वेल एज स्मूथ रनिंग ई गवर्नेंस थ्रू वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म मी सेवा पोर्टल currently boasts over 550 services in its platform, is one of the most widely used online G2C service related platform। मी सेवा पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट, ये पोर्टल देखना पड़ेगा, मी सेवा पोर्टल एक बार देखते हैं कहाँ है मी सेवा पोर्टल। अब ये देखिए आंध्रा की मी सेवा पोर्टल है, तेलुगु में इसका मतलब होता है मी सेवा, यहाँ एट योर सर्विस सिटीजन्स टू इंडिया। अब ये क्या है, गुड गवर्नमेंट इनिशिएटिव है that incorporates vision of national e-governance plan, public service delivery closer to home, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस बोथ प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल एंट्री पोर्टल है ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ मीसा इज टू प्रोवाइड स्मार्ट सिटीजन सेंट्रिक एथिकल एफिशिएंट इफेक्टिव गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन एंड बिजनेसमैन ऑफ ऑल स्टेटा, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। द इनिशिएटिव फीचर ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस एट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे एक गवर्नमेंट सिटीजन इंटरफेस है ये। फिर द प्रोजेक्ट ब्रिंग्स इन डिजिटल PKI इनेबल्ड इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चरल थ्रू मल्टीपल सर्विस डिलीवरी पॉइंट, ठीक है, बाई फ्यूजिंग इन वेरियस प्री एग्जिस्टिंग इन स्टेट इनिशिएटिव, वो फ्यूज कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है, PKI इनेबल्ड integrated architectural through multiple service delivery point with a mission mode project like state data center, state wide area network, common service system and national e-governance program। तो सबको फ्यूज कर दिया गया, ठीक है, एक जगह पे। adopts concept क्या है इसका, it adopts the concept of central pooling of all land record, registration record socio-economic survey, digitally signing them, digital signature certificate of the authorized officer, स्टोरिंग इन देश इन डाटाबेस। तो सारा पूल कर दिया एक जगह पे, फंड जैसे पूल करते हैं, ये सारे डेटास पूल कर दे, लैंड रिकॉर्ड डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, डिजिटल सिग्नेचर ऑफिसर की, स्टोरिंग देम एंड द डेटाबेस, रेंडरिंग देम यूजिंग अ वेब सर्विस, रेंडर आर डिजिटली साइंड इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफेबल टू मेक देम टैम्पर प्रूफ। तो डिजिटली साइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया जाता है, ऐसे नहीं, तो डिजिटल साइन ऐसे नहीं कोई भी साइन बस वहाँ चिपका दे जा करके, साइन और इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफिकेबल। The project brings in strict adherence to citizen charter, time limits and usher in whole new paradigm। तो ये सारी चीज़ें हैं मी सेवा का। अब यहाँ पे